कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ले जाती हूँ ज्वारा वालों की शादी में। तो सबसे पहले आप लोग मेरी तारीफ़ कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए प्लीज़, अच्छे से कमेंट कर दीजिए। शादी में जा रही हूँ मैं अपने बुआ की बेटी की शादी में। तो सबसे पहले तो मैं रेडी होती हूँ शादी में जाने के लिए। कितने एक्साइटेड होते हैं ना, ये तो सभी को मालूम है। तो मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। मैं अपने हस्बैंड को बोली थी जल्दी से मेरी तारीफ़ कर दो। तो मैंने इस तरह से दिया था जब अपना लुक और अपना ये हेयर स्टाइल, क्योंकि आजकल ये वाला हेयर स्टाइल बिल्कुल ट्रेंड में चल रहा है। मुझे लगा कौन बाल स्ट्रेट करे ऐसी ठंड में, कौन सैलून जाए। तो मैंने इतना अच्छा सा लुक दिया और उधर मेरी बेटी भी रेडी हो गई थी जाने के लिए। उतने में मुझे आ जाता है भैया का कॉल। तो आज हम ना बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। बात हुई ये, क्योंकि मेरे बड़े वाले सिस्टर जो हैं वो देहरादून से थोड़े लेट पहुँचे हैं। वो गए थे मेरी बड़े वाली सिस्टर के घर, तो वो वहाँ पे रेडी होने में थोड़ा उनको टाइम लगा, क्योंकि लेट ही पहुँचे थे। तो मैंने बोला हम तो निकल पड़ते हैं। तो हम पहुँच गए थे अपने बुआ के घर कुलगांव। तो सबसे पहले हम लोग ये हैं बुआ का घर, और जो पहले आपको नज़र आया वो था मंदिर, शालू महाराज का मंदिर। तो यहाँ पे मेरे छोटी मम्मी भैया वगैरह सब लोगों का मिलन हो रहा था। हम लोग पहुँच गए थे गलत रास्ते में, क्योंकि इनका जो प्रोग्राम था वो बहुत ज़्यादा नीचे था। तो हम लोग पहले बुआ के घर पहुँचे, हम वहाँ से फिर निकल गए नीचे। ये है कुलगांव का महाराज का मंदिर। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य मंदिर है। और ये है बुआ का घर, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो इस तरह से यहाँ पे गेट पर जो होते हैं हमारे, वो वेलकम के लिए पहुँच चुके थे। तो मामा लोग भी रेडी थे। तो यहाँ पे सारी गाड़ियाँ, मामे वगैरह सब पहुँच गए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें मिलता है हमारा भांजा, जो कि निखिल, जिसकी हम शादी में गए हैं। तो यहाँ पे दीदी वगैरह सबका मिलन हो गया था। तो सबका हो जाता है डांस शुरू, क्योंकि सबसे लेट हम लोग ही पहुँचे थे। तो आज है मामा स्वागत। तो मामा स्वागत के लिए हम लोग पहुंच गए थे। अभी यहाँ पे डांस हो रहा था, सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। तो आप लोग देखिए, तो होता क्या है हमारी पहाड़ी शादी में, तो जब हमारे यहाँ पर गेस्ट पहुँचते ना, तो उनको फूलों की माला से उनका स्वागत किया जाता है। और उनको शॉल, और जेंट्स को या तो टोपी या शॉल ज़रूर दिया जाता है। तो यहाँ पर फूलों की माला के साथ हमारा स्वागत किया और माला पहनाई। इन्होंने ये खुद बनाई थी। और इन्होंने हमारा स्वागत होने के बाद हम लोग लगा देते हैं नाटी, क्योंकि गाना मैं शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें कॉपीराइट भी लग जाता है। तो कहीं कहीं मैं लगा रही हूँ। तो हम लोग खूब डांस करते हैं और इसके बाद नाटी का खूब आनंद लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखो, दिलाइक फैमिली यहाँ पे है, उज्जवल दिलाइक, जो कि मेरे सबसे फेवरेट नज़र आ रहे होंगे। दिलाइक फैमिली, जो कि अक्षय दिलाइक, शिवम दिलाइक और उनके ब्रदर शिवम दिलाइक। और वहाँ पे अंकल आंटी भी आए थे। और इतना अच्छा लगा ना उन लोगों को देखकर। बात तो नहीं हो पाई उनसे, पर वो सच में इतने सादगी भरे लगे ना मुझे, मतलब इतने इनोसेंट लगे ना वो पूरी फैमिली। और वहाँ पे सल आंटी भी आए थे, उनसे तो हमने बात भी करी। और भावना आंटी दिलाइक से भी हमने बात करी। बहुत ही अच्छा लगा यार। मैं सॉन्ग शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इसमें कॉपीराइट का इशू है। और नेहा हिमटा दिलाएगी, सच में जितनी स्वीटी वीडियो में नज़र आती है, इतनी ही स्वीट कपल है सच में सामने भी है।
मन तो कर रहा था कि मैं इनसे बात करूँ। और इतनी क्यूट इनकी छोटी सी प्यारी सी बेटी अव्या, मतलब वो इतनी प्यारी थी और बहुत ही अच्छा लगा इन सबको मिलकर। ये लोग हैं सब प्रीति के तो रिलेटिव हो गए और निखिल के ये बेस्ट फ्रेंड है। तो साथ ही यहाँ पे मुझे मिलते हैं अपनी स्वर्णिका के मैम, रचना मैम। तो ये ना खाना खाने बैठे थे, तो मैं इनका मज़ा, और मैं वहाँ पे वैसे गई थी रचना मैम के पास और ये बैठे थे दिलायक फैमिली भी खाना खाने। तो मैंने इनको मजाक करी थी, आपने हमें पूछा नहीं और खाना खाने बैठ गए। तो उसके बाद हमारा भी डांस किया। उसके बाद मन खाने को देकर मन कर रहा था कि यार क्या स्नैक्स के लिए, तो हम वैसे ही लेट हो गए थे, हमने वो तो नहीं लिया। फिर हम लोग निकल पड़े थे खाने की ओर। उधर मैं चिकन लेने गई, भैया बोलते अभी चिकन ख़त्म हुआ है, अभी बन रहा है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप बनाओ फिर मैं आती हूँ। और ये देखो जी हाँ, जलेबी देखकर तो वाह वाह वाह, जलेबी तो आजकल ठंड में गरम गरम जलेबी खाने में तो मज़े कुछ और है। तो मतलब खाने में यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी डिशें बनाई गई थी और मुझे मतलब मैं दिखाने की कोशिश करी थी। उधर मेरे ब्रदर्स वगैरह भी खाना ले रहे थे। मैंने बोला चलो जी, ये कोई वेजिटेरियन कोई नॉन वेजिटेरियन थे, तो दोनों प्रकार का खाना बना हुआ था। तो हम लोगों ने अभी डिनर कर दिया था। फिर मैंने दीदी वगैरह सब ने, हम लोग क्योंकि हमें वापस आना था रोडू, तो इस करके ये तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मतलब शादी में क्या क्या बना था। बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया, गोलगप्पे, गुलाब जामुन, स्वीटी, सब चीज़ें बनी हुई थी यहाँ पर। इधर मुझे सारे अपने भाई लोग मिले, तो लास्ट में हम लोगों ने खाना खाया क्योंकि हमें थोड़ा सा भी तेल बटने में भी जाना था और उसके बाद हमें निकलना था रोडू की ओर वापस, क्योंकि अगले दिन हमने जाना है बारात में। तो बच्चे भी, बड़े वाली बेटी मेरी साथ थी, छोटे वाली बेटी साथ नहीं थी। तो हम लोग जैसे खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद हम लोग निकल जाते हैं बुआ के घर के लिए, क्योंकि वहाँ पे हो रहा है तेल बटना। तो हमारे पहाड़ों में ऐसी रस्म होती है। देखो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर घर है। इस घर को मैंने इसलिए कैप्चर किया क्योंकि मेरी सासू माता ने कहा था कि ये मेरी सासू माता की मासी का घर है। तो उन्होंने मुझे स्पेशली कहा था कि उनका ना बहुत सुंदर घर बना है, मैंने सुना, तो इसको कैप्चर करके लेकर आना। तो मैंने उनकी बात को और मम्मी को भी दिखाया क्योंकि मैं भी गाँव में। तो जैसे ही वहाँ पर बुआ के घर पहुँचते हैं ना, बुआ के घर के बाहर ना मतलब घर में ना रस्म हो रही होती है हमारी ना। यहाँ पर जब तेल बटना लगता है तो सबसे पहले हमारे ना यहाँ पानी के लिए जाते हैं बावड़ी तक, मतलब जो जिसका नाम सुहाग के लिए जिसका भी नाम होगा वो, और दो मामे लोग, और मतलब जिसने भी जाना हो, जिसका भी मन हो। तो यहाँ पे पंडित जी तैयारियाँ कर रहे थे। तो इधर आशू भाभी का नंबर लगा था, तो आशू भाभी जाते पानी लेने गए थे और ये पानी लेकर देखो आप सर पे देख रहे होंगे जो लोटा है इसमें पानी है। इधर अंकल आंटी भी थे, तो इनके साथ इतने लोग ये लोग गए थे बावड़ी की साइड, बावड़ी से लाते पानी। तो अब होती है तेल बटने की रस्म शुरू, क्योंकि हमने वापस आना था तो हम लोग जल्दी जल्दी चाह रहे थे। इधर निखिल और आंटी कोई मजाक कर रहे थे, हमें तो समझ नहीं आया, पर बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, पर वो देखकर हम लोग भी हंस पड़े। तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा। उधर सबसे पहले शुरू होता है जी तेल बटना। हम लोगों ने कहा था कि इन लोगों को निक्की ने सबसे पहले शुरू किया था और उसने इतना ठंड में ऐसे स्टार्ट किया कि जो लास्ट में हुआ था इन्होंने पहले स्टार्टिंग में कर दिया। तो इधर दीदी और जीजू ने भी शुरू कर दिया क्योंकि सबको लगी थी पहले हम क्योंकि हमें जाना था। उसके बाद आते हैं बुआ। बुआ है हमारे, जो दोनों बुआ है, ये छोटे बुआ है, ये बड़े बुआ है। तो ये वाले जो ग्रीन स्वेटर वाले बुआ है इनका बेटा है निखिल। तो ये हमारे रक्षा बुआ जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है। और ये है हमारे सबसे छोटे बुआ। अगर आपको मैं इनकी खास बात बताऊँ ना, ये हमारी चार बुआ ना, चारों बुआएं एक ही घर में, चारों भाइयों के लिए सबसे अच्छी हिस्ट्री तो ये है। तो ये देखो ये है प्रीति, प्रीति का भाई है निखिल। हाँ, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करे थे, ये प्रीति का रियल ब्रदर है निखिल। और ये तो लक्ष्य है, अगर आप लोग इनके ब्लॉग्स देखते होंगे तो इनको और ढेर सारा इनको फॉलो करें इंस्टाग्राम पे। तो ये प्रीति और लक्ष्य है। तो इधर ये लोग भी खूब इनको लगाने की कोशिश कर रहे थे। यार ठंड का मौसम है तो हम लोग मना करते कि थोड़ा थोड़ा ही लगा दो। तो वैसे सब लोग अपनी अपनी टर्न का इंतज़ार कर रहे थे। और इसके बाद आते हैं बुआ, ये है सेकंड नंबर वाले बुआ। तो अब बुआ भी लगा रहे तेल बटना। तो देखो अब हमारी बहुत सुंदर ब्यूटीफुल बुआ है। उसके बाद टर्न आती है मेरी और निकुंज की। हम लोग भी चाहते कि हमारा नंबर जल्दी से आ जाए और हम लोगों को निकलना था। उधर निखिल को लगी थी ठंड, उधर बड़े जीजू इनको लगा रहे थे हीटर क्योंकि जिसको ठंड लग रही थी। तो हमने तेल बटना लगाया और उसके बाद आती है मेरी सिस्टर की टर्न, क्योंकि हम सबको एक साथ ही जाना था। उधर मेरे मामू की बेटी वन्ना दीदी, उधर मेरी सिस्टर गोल्डी। तो इन लोगों ने भी लगाया और उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं रोडो की ओर। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, रात के बज गए थे 12। उसके बाद क्योंकि मेरी सिस्टर के भी ट्विंस बेबी हुए हैं तो उनको छोड़कर ही मैरिज में अटेंड करने आई थी। तो अब आपको पार्ट 2 मिलेगा कल बारात में। इधर हमारे बच्चे भी सो गए थे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मैं मिलती हूँ आपको सेकंड पार्ट लेकर, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय हिमाचल।